ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो चूर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण नवमी का आज का दिन और आज ही के दिन प्रतिदिन प्रसारित होने वाले हमारे सोनगढ़ संदेश में आज श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ के 6वें छंद के भावार्थ के आधार से आज का यह संदेश प्रसारित हुआ है। यह महान ग्रंथ आचार्य शिव कोटि शिवार्य मुनि के द्वारा लिखा गया, जो समाधि मरण का उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें पूरी चर्चा आई है कि किस प्रकार एक छपक को समाधि मरण करना चाहिए और किस प्रकार 4 भावनाओं की आराधना करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं ऐसा प्रथमानियोग और चरणानियोग प्रधान यह ग्रंथ। तो इसमें आज का संदेश है, चलिए पढ़ते हैं। कर्म बंध करने वाली क्रिया का त्याग चारित्र है। जिसने चारित्र धारण किया उस जीव ने निश्चय से तप को धारण किया ही नहीं, परंतु तप धारण करने वाला जीव चारित्र को धारण करे भी और ना भी करे। इस प्रकार का यह संदेश है। तो देखिए, बहुत ही सारगर्भित संदेश है, गागर में सागर भरा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या रहस्य आया है चारित्र के बारे में। क्या कहा कि कर्म बंधन करने वाली क्रिया का त्याग चारित्र है, यानी कि जो क्रियाएं कर्म का बंधन करती है। देखिए, जितने भी नवीन कर्म हमारे बंधेंगे वो सब क्या है, नवीन कर्म बंधेंगे तो वो उदय में आएंगे। तो इस प्रकार उनका कर्म बंधन होगा 8 प्रकार के, 8 जाति के जो कर्म हैं उन रूप। तो कौन से, तो जो प्रति समय हमारे ये भाव कर्म का परिणमन चल रहा है ना, उन भाव कर्म के परिणमन से द्रव्य कर्म बंधेंगे, 9 कर्म शरीर आदि संरचना के कर्म बंधेंगे। इस प्रकार इनका एक परस्पर में ऐसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, जो दोनों एक दूसरे के आश्रय से कर्मों का बंधन करते रहते हैं प्रति समय। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भी हम प्रति समय की क्रिया करते हैं, परिणमन, अपने भावों का परिणमन, उन सब के कारण कर्म बंधन होता है। तो इन सारे कर्म बंधन से रुकना, तो क्या होगा, इन कर्म बंधन से रुक जाएंगे तो नवीन कर्म नहीं बंधेंगे, तो नया संसार नहीं बनेगा। तो इन इच्छाओं को, इन कर्म बंधन के परिणामों को जो रोकना है उसको कहा चारित्र। अब यहाँ शब्द क्या लिया कि जिसने कर्म बंधन करने वाली क्रिया का त्याग किया है वह चारित्र है। तो क्रिया का त्याग करना मतलब यहाँ वैसा त्याग नहीं लेना कि हमें कुछ त्याग करना है। क्यों, निश्चय से बात चल रही है। निश्चय से तो आत्मा त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है। तो वह कभी किसी चीज़ का उसने ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग किसका करेगा। त्याग हमेशा स्व वस्तु का किया जाता है, पर वस्तु का त्याग हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसका त्याग हम कैसे करेंगे। तो जो वस्तु हमारी है हम सिर्फ उसका ही त्याग कर सकते हैं। तो उसको कहा स्ववस्तु। तो जो हमारी स्ववस्तु है उसका ही त्याग करेंगे। तो ये जो विकारी भाव हैं, विकारी परिणाम, कषाय के परिणाम हैं, ये मेरे है ही नहीं, मेरी आत्मा में है ही नहीं विकारी भाव और कषायादिक। तो उसका त्याग कैसे करेंगे। कर्म का प्रवेश ही मेरे अंदर में नहीं है। मैं मतलब मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा में कर्म बंधन का प्रवेश ही नहीं है, तो मैं कर्म बंधन का त्याग कैसे करूं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो इसलिए यहाँ कहा है कि कर्म बंधन की जो क्रिया है उसे, उसके त्याग को चारित्र कहा। फिर कहा कि जिसने चारित्र धारण किया है। अब जिसने उत्कृष्ट चारित्र को धारण किया है उस जीव ने निश्चय से तप को तो धारण किया ही नहीं। क्या कहा कि जिस जीव ने ऐसा मान लिया कि मैंने अणुव्रत आदि अंगीकार करे, मैंने महाव्रत अंगीकार करे, श्रावक के अष्टमूल का मैंने अंगीकार किया और श्रावक के जो दोष थे वो सब का मैंने त्याग किया। ठीक है ना, 5 पापों का मैंने त्याग किया। तो ये क्या किया, उसने क्या माना कि मैंने त्याग किया। किसका त्याग किया, तो मैंने 5 पापों का त्याग किया, ऐसा उसने माना। क्या कहा, तो जब ये उसने ऐसा माना कि मैंने पाप का त्याग किया, तो इसका मतलब उसने पाप का अपने स्वयं को कर्ता माना कि मैं ये 5 पापों को कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो जब 5 पापों का कर्ता माना तो सबसे बड़ी भूल तो क्या हो गई कि पर
पर को इसने कर्ता मान लिया, जबकि मेरा आत्मा है वो अकर्ता स्वभावी है। मेरे आत्मा ने आज तक कभी भी पाप भाव किया ही नहीं, कषाय भाव किया ही नहीं। ठीक है ना। तो जिस भाव को किया ही नहीं उसका त्याग कैसे करना है। आज तक मैंने कभी क्रोध कषाय की नहीं, किसी से राग द्वेष किया नहीं, तो उसका मैं त्याग कैसे करूं। तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा कि जिसने चारित्र धारण किया उस जीव ने निश्चय से तप को धारण नहीं किया, सिर्फ व्यवहार से बोलने में आया है कि मैंने किया, क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता माना है ना। तो कर्ता मानने से उसकी वो सारी क्रियाएं क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर कहा कि परंतु तप धारण करने वाला जीव चारित्र को धारण करे भी और नहीं करे। अब जो जीव निश्चय से तपस्वी है, जो आत्म साधना में लीन है, तप किसको कहा, जो निरंतर आत्म साधना में लीन हो, है ना। ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान और ध्यान में लीन है, ऐसे जो जीव है उनको तपस्वी कहा। उनको उनका ही तप जो है वो निश्चय से तप कहलाया। तो ऐसे जो ज्ञान ध्यान में लीन है ना, ऐसे तपस्वी, तो तप धारण करने वाला जीव, तो ऐसे तप धारण करने वाला जीव चारित्र को धारण करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी करेंगे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कौन कर सकता है, जिस जीव ने निश्चय से अपनी शुद्धात्मा की शरण ली है, वह जीव निश्चय से तप को धारण करता है। जिसने अपने आप को अकर्ता नहीं माना, जिसने अपने को क्रोधाधिक कषायों से भिन्न जाना है, जिसने प्रज्ञा छेनी से दोनों को अलग अलग माना है, वह जीव निश्चय से तप को धारण करता है। और जिसने नहीं ऐसे इस तरीके से जिसने नहीं एक्सेप्ट किया अपने आप को अकर्ता, तो उसने तप बाहर में दिखता हुआ भी उसने तप धारण नहीं किया। मुनिव्रत धारण करने के बाद भी उसने तप निश्चय चारित्र को प्रकट नहीं किया, ऐसा यहाँ पर मानना है। तो यहाँ पर देखिए सारगर्भित देखें तो मुख्यतः किस बात की है, आपके भाव और परिणामों की, आपकी दृष्टि की, आपकी श्रद्धा की, आपके ज्ञान की मुख्यता है। तो ज्ञान और श्रद्धा ये जब सम्यक रूप में चलेगी ना, तो जो उस रूप आचरण हुआ, जो उस रूप क्रिया हुई, वह स्वतः ही कैसी हो जाएगी, निश्चय होगी। तो यहाँ पर अपनी आत्मा को पर पदार्थ से अकर्ता अनुभव करना, अभोक्ता अनुभव करना, पर से विभक्त अनुभव करना, पर के ममत्व से रहित स्वयं को अनुभव करना, यही निश्चय से सम्यक्त हमारी श्रद्धा होगी। जब हमने हमारे श्रद्धान में ये चीज दृढ़ हमारी बैठी रहेगी, चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धियाँ, कि इनसे रहित मेरा आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध त्रिकाली अनुभूति स्वरूप हूँ आत्मा में। तो जब हमने अपने आप को अनुभूति स्वरूप माना कि मैं एकमात्र ज्ञायक भाव वाला आत्मा हूँ, तो ही हमारी सारी क्रियाएं हैं वो सार्थक होगी। और अपने आप से वो सब जो चीज़ हमारे से रहित ही है, उसका हमें त्याग का भाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय जब हमारी आत्मस्वरूप में लीनता होगी, एकमात्र आत्मस्वरूप में लीनता, वही हमारा चारित्र कहलाएगा। इस प्रकार इसका यहाँ पर आशय समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सा विशेष प्रश्न आया है जिसका आज हमें समाधान मिलने वाला है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि जब हमें आत्मा की अनुभूति होगी, तो आत्मा की अनुभूति के लिए हमें कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा ना बाहर में। हाँ, जैसे बाहर में बोला कि आप पाप का त्याग करो, कषाय का त्याग करो, फिर कपड़े छोड़ो, अष्टमूल गुण पालन करो। तो इस प्रकार हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें अपने आत्मा का दिग्दर्शन होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि बाह्य में त्याग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा समाधान, कि बाह्य में कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान में बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, सब विकल्पों को दूर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके हमें अपनी आत्मा मिलेगी। तो यहाँ कहा कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाह्य में त्याग करना ऐसा नहीं है। जब यथार्थ मुनि दशा आती है तब बाह्य में सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि मुनिराज परिसह विजयी, परिसयों को विजय करते। तो मुनिराज परिसयों को विजय नहीं, विजयी हैं, परिसय को सहन नहीं करते। क्या दो शब्द आते हैं, परिसह सह और परिसह जय। तो परिसह सहन करने में एक लोड है दिमाग पे कि आपको सहन करना है, सहन करना है,
22 परिसर को सहन करना है, और विजय करने में कि आपको उनका विकल्प ही नहीं है, तो आपने उनको भी विजय प्राप्त की है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि बाह्य में जो मुनि दशा आएगी तो ये सारे परिग्रह स्वतः छूट जाएंगे, अपने आप कपड़े छूट जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। पर द्रव्यों के प्रति से राग भाव अपने आप छूट जाएगा, इच्छाओं का निरोध अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। कब? जब आपको अंदर की आपकी दृष्टि तीव्र बनेगी ना, तब भेद ज्ञान चलेगा, तो ये सब चीज़ों से अपने आप लक्ष्य हो जाएगा। देखो लौकिक में भी देखते हैं कि जब हमारा कोई विशेष कार्य होता है, हम किसी कार्य में हम रुचि लेते हैं और हम उसमें बिजी होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो हमें दूसरी चीज़ें ख्याल नहीं आती। जैसे बच्चों को जब वो टीवी देखते हैं, उनके मनपसंद कोई गेम आ रहा होगा, सीरियल आ रहा होगा, तो वो क्या करते हैं, उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास कौन क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कि जब हमारी रुचि किसी एक कार्य में लगी रहती है तो दूसरे कार्य हमारे स्वतः छूट जाते हैं। तो जब रुचि अपने आत्म सम्मुख होगी तो बाहर की चीज़ें अपने आप स्वतः छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी किसी को। ऐसा इसका यहाँ पे अर्थ समझना है। फिर आगे कहा कि उससे पूर्व उसे यथार्थ ज्ञान होता है। किससे पूर्व? जब मुनि दशा आती है। जब मुनि दशा आती है तो सब कुछ छूट जाता है, बाह्य चीज़ें, और उससे पूर्व यथार्थ ज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता है ना, आत्मा को पहचाने, उसमें एकाग्र हो, तब सब गृहस्थाश्रम में होता है। तब यह सब कैसा होता है? जब किसी हमने आत्मा को पहचाना, उसमें एकाग्र होकर उसमें लीनता की, तब यह सब गृहस्थी के जितने भी हमारे जंजाल है ना, गृहस्थी के जंजाल, वो सब स्वतः छूट जाएंगे। वह अपनी रुचि बदल सकता है, क्योंकि भावों को बदलना अपने हाथ की बात है। देखिए रुचि हमारी हमको सम्यक्त की तरफ लेके जानी है कि मिथ्यात्व की तरफ लेके जानी है, ये हमारे हाथ की बात है। इसमें किसी और का करता नहीं है, क्योंकि हम जैसे प्रणाम करेंगे वैसी हमारी रुचि चलेगी। तो मैं चेतन हूँ, मुझ में आनंद है, विभाव में आनंद नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करके विकल्प को तोड़कर स्वानुभूति कर सकता है। क्योंकि ये कार्य तो हमें करने लायक है ना, कि मैं गायक हूँ और कैसा हूँ, मैं तो चैतन हूँ, आनंदमय हूँ। ये जो क्रोध मान माया आदि के जो विभाव भाव हैं, पाप भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील, ये सब विभाव भावों से मैं रहित हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करना है। कब? प्रति समय। तो उससे क्या होगा, जो संकल्प विकल्प है कि अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना था, इसको ऐसा करना था, तो इस प्रकार जो पर में कर्तृत्व बुद्धि का भाव है ना, वो छूट जाएगा। फिर पश्चात क्या करना है? पश्चात स्वानुभूति बढ़ते बढ़ते उसे त्याग हो जाता है। तो जब इस प्रकार धारावाही चिंतन चढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, तब वो स्वानुभूति प्रकट होगी। उस तरफ जो हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं ना, एक एक कदम स्वानुभूति की तरफ, तो उससे बाकी सारी चीज़ें स्वतः छूट जाएगी। तो प्राचीन काल में चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में रहकर आत्मानुभूति करते थे। ऐसा ये पूज्य बहन श्री बहन की तत्व चर्चा के अंश हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि पूर्व में जैसे चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में रहकर भी आत्मानुभूति करते थे। तो जब ऐसे परिपक्व दशा आ जाती, जैसे भरत चक्रवर्ती का जो उदाहरण है ना, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि गृहस्थाश्रम में भी वो रहकर भी उनकी जो अनुभूति होती थी वो आत्मसम्मुखी होती थी। जैसे विजय सेठ विजया सेठानी का उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे आगम में उदाहरण भरे हुए हैं। तो इन सबको से हमें ये पता चलता है कि जो भी ज्ञानी जीव रहेगा उसकी परिणति ऐसे ही होगी। अभी हमें वर्तमान में ऐसे ज्ञानी जीव कम दिखाई देते, सारे क्रोध कषाय से लिप्त वाले ही दिखाई देते, इसलिए हमें उस चीज़ की अनुभूति अभी नहीं हो पाती है कि घर में रह के भी हम कैसे गृहस्थ के राग से दूर रह सकते हैं। लेकिन काल कोई सा भी हो, काल में कोई दोष नहीं है। हम बिल्कुल हीनता नहीं ला सकते कि हम पंचम काल में हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ की बात है। यही कार्य हम कर सकते हैं कि गृहस्थी में रह कर भी हम गृहस्थी के मोह से निर्लिप्त रह सकते हैं। सिर्फ हमें पुरुषार्थ जगाना है कि हम किस तरीके से गृहस्थ में रह कर भी इन भावों से विभक्त रह सके और अपना भेद ज्ञान अपने स्वसन्मुख को बढ़ाते रहें। तो अब परद्रव्य के कर्ता भाव से अपने आप को मुक्त महसूस करें और जल में कमल की तरह भिन्न अपने आप को महसूस करें कि जैसे गृहस्थी में रह के गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भी मैं इनका करता नहीं हूँ। देखिए कितने समय से
दूध और पानी हमने मिला हुआ देखा, लेकिन वो भिन्न भिन्न है ना। शरीर और आत्मा का अनादि से संयोग है, लेकिन फिर भी वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही जो मुझे मेरे अंदर में ये क्रोधादि कषाय भाव, विकारी भाव लगता है कि ये सब मेरे हैं, जो मैंने इतने समय से इन सब संसार की वस्तुओं में अपनापन करके रखा है कि ये सभी मेरे हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन सब को अपने से भिन्न अनुभव करना है। बस वही मेरी स्वानुभूति है। जितने दरेक प्रसंग, जितने भी आपको प्रसंग आते हैं जीवन में प्रति समय, उन सब में प्रति समय भेद ज्ञान करना है। देखिए, प्रति समय कहा है मैंने, कभी कभी नहीं, प्रति समय भेद ज्ञान करना है। इसमें से ये मेरा नहीं है और ये मेरा है, तो सबको अलग अलग सबका निषेध करेंगे ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। उससे अच्छा सिर्फ एकमात्र में ज्ञायक भाव वाला हूँ, एकमात्र में चैतन्य मूर्ति हूँ, आनंद का घन पिंड हूँ, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ। इस प्रकार से एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे ना, एकत्व भावना का, एकत्व स्वभावी आत्मा का अनुभव, उसी के प्रति अनुभूति करेंगे, प्रतीति करेंगे, तो बस हमारा यहीं से कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम ऐसे अपने आत्मा को पहचाने, जाने और उसी का अनुभव करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।